ये जमाते इस्लामी की शहबाज शरीफ को सीधे सीधे धमकी है। ये तुम्हारा हश्र बांग्लादेश जैसा होगा। हाफिज नईम का ये कहना है, ये चेतावनी है। शेख हसीना को एयरलिफ्ट कर लिया गया। शहबाज और जरदारी तुम्हारा क्या होगा? हमारा हक हमारे हवाले करो। हाफिज नईम की ये सीधे सीधे चेतावनी। तो बांग्लादेश का इंपैक्ट पाकिस्तान में किस तरह से नजर आ रहा है, आप भी सुनिए। तो पाकिस्तान क्यों बांग्लादेश की राह पर है, आपको 5 सबूत बताते सीधा बिग वॉल का हम रुख करते हैं। तो पाकिस्तान अब बांग्लादेश बनेगा क्या, जो हाफिज नईम की तरफ से कहा जा रहा है। 5 सबूत क्या है? शहबाज सरकार के खिलाफ जमात इस्लामी जो पाकिस्तान है उसका विद्रोह और ज्यादा भड़क गया है। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतर आए हैं। और तीसरा बड़ा सबूत, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पाकिस्तान में जमकर आक्रोश है, जुबाल मार रहा है। बिल्कुल, ये नाराजगी जो सड़कों पर दिखाई दे रही है अलग अलग मुद्दों पर है। देखिए, चौथी बात यह कि जमाते इस्लामी की सरकार को बांग्लादेश जैसा हश्र की धमकी सीधे खुले मंच से ये चेतावनी दी गई है, सुनाया हमने आपको। और पांचवा, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट के पीछे जमाते इस्लामी संगठन। तो देखिए, वही संगठन और वही भाषा नजर आ रही है पाकिस्तान में। इसीलिए यह सवाल उठ रहा है सबसे बड़ा कि क्या पाकिस्तान आने वाले समय में बांग्लादेश की राह पर चलता नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें और फिर चर्चा की करेंगे शुरुआत। अचल मल्होत्रा, पूर्व राजदूत, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। मेजर जनरल संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। प्रोफेसर सतीश कुमार, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अजीम भट्ट पत्रकार हैं लाहौर से, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और मीर मुस्तफिजुर रहमान, पत्रकार ढाका से हमारे साथ हैं। मनीष झा भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तान का रुख करेंगे और अजीम भट्ट हमारे साथ लाहौर से जुड़े हुए हैं। अजीम भट्ट, जो हम सुन रहे थे और जिस तरीके से वहां के स्टेजेस से ये तकरीर की जा रही है कि कल को बांग्लादेश बन जाएगा पाकिस्तान, वहां की सरकार, वहां के लीडरान को धमकी, और यह भी कि एयरलिफ्ट होने तक का मौका नहीं मिलेगा। ये जो एक डिससैटिस्फैक्शन है पाकिस्तान के अंदर, क्या वो उसे बांग्लादेश की कहानी लिखने पर मजबूर कर रहा है पाकिस्तान में? देखिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन जो आपने सुनाया, एक तो ये है कि रात को कल तकरीबन 1 बजे के करीब, 12 से 1 के करीब 2 हुकूमती वज़रा हमारे, एक तो इंटीरियर मिनिस्टर और एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो कल जमात इस्लामी के धरने में गए हैं और उनके मामला तय हो गए हैं और जमात इस्लामी ने जो है वो धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है कल रात को। एक तो ये अपडेट है। दूसरा ये कि पाकिस्तान की जमात इस्लामी जो है वो होम्योपैथिक है। पाकिस्तान में पिछले 70 साल से जो हमारी जमात इस्लामी है वो होम्योपैथिक की तरह बाहर निकलती है, 10-15 दिन अपनी एक होने का एहसास दिलाती है और वापस चले जाती है। तो जमात इस्लामी पाकिस्तान के अंदर तो कोई इस तरह का काम नहीं कर सकती है। अलबत्ता हाँ, जिन मामलात को वो लेके निकली थी वो वाकई जैनमन थे। यहाँ पर महंगाई के मामलात हो, बिजली के बिलों के मामलात हो, दीगर मामलात हो, अवाम ने वाकई उनको एक सपोर्ट दी थी, क्योंकि अवाम परेशान है। और अवाम के साथ साथ अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ लोअर तबका जो है वो परेशान हो, यहाँ पर मिडिल क्लास भी परेशान है, यहाँ पर एलीट भी परेशान है, क्योंकि बिल्स इतने ज्यादा आ रहे हैं, महंगाई इतनी ज्यादा है और बाकी दीगर चीजें भी हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल रात को जमात इस्लामी ने धरना खत्म करने का ऐलान किया और कल रात को हुकूमत ने 2 रुपए बिजली का यूनिट हमारा फिर महंगा कर दिया है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि पाकिस्तान में जमात इस्लामी उस तरीके से जो है वो ग्रास रूट लेवल पर मजबूत नहीं है। जहां तक बांग्लादेश की बात है, वहां पर बहुत मजबूत है। वहां पर जो मामलात हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है वहां। और हमारे यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन बैन है। तकरीबन पिछले 20-22 साल से पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट यूनियंस को बैन किया गया हुआ है, जबकि बांग्लादेश के अंदर ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में स्टूडेंट लीडर्स निकलते हैं, आपके हिंदुस्तान में भी निकलते हैं, स्टूडेंट यूनियंस हैं, ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेटिक सिस्टम वो लेके निकलते हैं, वो देखते हैं, वो एहतजाज करते हैं, वो इश्यूज पर बात करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान में मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जमात इस्लामी से तो आप बिल्कुल भी उम्मीद ना लगाएं, वो एक होम्योपैथिक है। जी ठीक है असीम भट्ट साहब, आपको यह लग रहा है कि पाकिस्तान में ऐसा होने वाला नहीं है जैसा कि जमात इस्लामी की तरफ से चेता दिया गया, वार्न कर दिया गया शहबाज शरीफ सरकार को। लेकिन इस बीच हमारे साथ बांग्लादेश से भी वरिष्ठ पत्रकार हैं मीर मुस्तफिजुर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर साहब, सवाल मेरा तो पहला आपसे यह है कि देखिए, मोहम्मद यूनुस ने बाकायदा वहां पर जो सरकार की अंतरिम सरकार की कमान है वो संभाली। तो पहले तो आप ये बताइए कि वहां पर क्या हालात हैं, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि यूनुस तो आ चुके हैं लेकिन इसके बावजूद हिंसा का, विद्रोह का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा।
नो, जो आरोप आप लगाता है, आई मीन आई एम वेरी शॉक्ड एंड इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट that a section of Indian media, what you are telling about the attack on the minority community here, is totally fabricated and false, and this will further aggravate the situation. This will नहीं, not. मीर साहब आप ये बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि इंडियन मीडिया की तरफ से कहा जाए, लेकिन वहां तो तस्वीर आ रही ना मीर साहब, वहां से खुद जो तस्वीर आ रही है 400 से ज्यादा, आप इन आंकड़ों को नहीं छुपा सकते। 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, आप इसे छुपा पाएंगे क्या? बांग्लादेश इसको छुपा सकता है क्या? Let me finish and listen very carefully. Because in Bangladesh, the people love India, and in Bangladesh, people will never tolerate a communal government under any fanatic party. In Bangladesh, people set a rare example when they heard about some incident of attack on minority people. They are guarding, and even the I have seen in my own eyes that the mullahs from the masjid and mosque, they are guarding temples and the households of the Hindus. This is very rare. You will not find in this kind of protection anywhere in the world. So before what you are talking about tasbih, but I am telling you, for example, was carried out on the house of cricketer Mustafi. But those photo was propagated in India as the household of a Hindu cricketer, Lidon Das. So this is very unfortunate. I am telling you, Bangladeshi people will never tolerate any kind of communal attack or fanaticism, and they will never accept any fanatic government. But you have enmity with Pakistan. Don't involve us in your enmity or in your tension. What the Jamaat-e-Islam in Pakistan, they are trying to tell, that is their own affair. We don't love any fanatic element. Be sure. And It's fine. It's fine. You have a different perspective, but you have a different perspective. But there are incidents, there are pictures, there are several examples which are saying that still things are not under control in the Bangladesh Authority or the Bangladeshi army. So that's why we are asking this question. हम आएंगे आपके पास, दोबारा लौटेंगे। और देखिए, जमाते इस्लामी पाकिस्तान के चीफ हाफिज नईम उर रहमान ने धमकी दी है कि नौजवानों के लिए रास्ता बनाओ, नहीं तो अराजकता फैलेगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के जमात इस्लामी का प्रदर्शन कहां पर चल रहा है और कैसे शहबाज सरकार के लिए बड़ा खतरा बनने वाला है। तो पाकिस्तान में तख्ता पलट का क्या काउंटडाउन शुरू हो गया है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जमात इस्लामी पाकिस्तान की जो बगावत है वो साफ तौर पर देखी जा रही। कहां पर इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है? इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर की बात करें तो जुलाई के महीने से ही यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। खास बात क्या है रवि? बिल्कुल, बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में भी विद्रोह का सिलसिला जारी है और तस्वीरें लगातार आई हैं वहां से। शहबाज सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर लोग हैं। कई मामलों में असंतोष उभर कर सामने आया है। मनीष, सबसे बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान में अलग अलग प्रांतों में हम अलग अलग तरीके से कह सकते हैं कि विद्रोह ना कहें अगर तो बड़े पैमाने पे असंतोष है। और ये कोई बात छुपी हुई नहीं है कि पाकिस्तान में सरकारें कैसे पलट जाती है। क्या कोई बैकग्राउंड पाकिस्तान में तैयार हो रहा है? इन आवाजों के पीछे कुछ है ऐसा? क्योंकि हमने इमरान खान को कैसे देखा जाते हुए, फिर एक नई सरकार चुन के आती है, वो भी बहुत फ्रेजाइल गवर्नमेंट है, मिला जुला के बनी हुई सरकार है। देखिए, ये बात तो सही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की आप तुलना नहीं कर सकते हैं। उसके बहुत सारे रीजन है, उसमें पहला रीजन तो अभी कम से कम मौजूदा हालात में यह है कि बांग्लादेश की फिर भी आर्थिक स्थिति पाकिस्तान से बहुत बेहतर थी। वहां पर इस तरह के हालात नहीं थे, लेकिन तब भी हमने देखा कि शेख हसीना का सत्ता पलट हुआ और शेख हसीना को किस हालत में वहां से जाना पड़ा। रही बात जो मीर साहब कह रहे थे कि बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं नहीं घट रही है, तो देखिए, हम सब चाहते हैं, हर भारतीय चाहता है कि बांग्लादेश में शांति व्यवस्था बनाए रहे और हर बांग्लादेशी अच्छे से रहे। लेकिन हकीकत क्या है, ये तो खुद मोहम्मद यूनुस भी कह रहे हैं। जब यूनुस साहब ये खुद कह रहे हैं कि जब वो कल लौट कर आए तब भी उन्होंने कहा, ये भारतीय मीडिया ने नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि ये हिंसा बंद करो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिंसा बंद नहीं करोगे तो मैं रिजाइन करके चले जाऊंगा। भारत सरकार तो खुद ये बात कह रही है कि बांग्लादेश के लोगों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मोहम्मद यूनुस साहब ने यह कहा था, जो ऑन रिकॉर्ड है अमेरिकन डिप्लोमेट के साथ, कि बांग्लादेश में एक फैशन हो गया है भारत विरोध करना और उसी के नाम पर राजनीति होती है। अफसोस की बात यह है
कि अब तक जो काम राजनेता करते थे, अब समाज के दूसरे वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए भी एक स्टाइल हो गया ये कहना कि भारत को गाली दो, भारत को गाली दो, ताकि बांग्लादेश में आप इंटेलेक्चुअल गिने जाएंगे। बट सही बात यह है कि बांग्लादेश में आज जल रहा है, हम सब चाहते हैं कि वो ना जले, वो बांग्लादेश तरक्की करे। रही बात पाकिस्तान की, तो देखिए पाकिस्तान में तो बस सरकार कितने महीने चलेगी, कितने दिन चलेगी, ये बस भगवान ही मालिक है। जमात इस्लामी के रुख से साफ तौर पर लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश की आर्मी ने तो बहुत मेच्योरली हैंडल किया बांग्लादेश, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी तो मौके की ताक पर बैठी है। जब मौका मिले किसी दूसरे पिट्ठू को बना दो सरकार में। होता तो यही है, भले ही भट्ट साहब इस बात को ना माने। बांग्लादेश पाकिस्तान की आर्मी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, हमें क्या कहना है, पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है। जी बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर सतीश कुमार सर भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सतीश सर, सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या आपको जो कुछ बांग्लादेश में हुआ और जिस तरह से वहां पर तख्तापलट हो गया, और इसके बाद अब पाकिस्तान से जो गुहाहट सामने आ रही है जमात इस्लामी की तरफ से वार्निंग शहबाज शरीफ सरकार को, क्या एक बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा आपको लगता है? क्योंकि यहां पर जमात इस्लामी जो बांग्लादेश है वो जिम्मेदार ठहराया गया बीएनपी के साथ मिलकर, कैसे शेख हसीना का तख्तापलट कर दिया गया, और अब वार्निंग दी जा रही है पाकिस्तान में। कोई बड़ी साजिश, कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी आपको नजर आ रही है क्या यहाँ पर? बिल्कुल, ये कॉन्स्पिरेसी का ही नतीजा है। और पाकिस्तान तो आज से नहीं, बहुत पहले से लगा हुआ है। यहाँ पर हैरत अंगेज ये है सभी को जानने के लिए कि इस बार पाकिस्तान से ज्यादा अगर कारगर कहें तो अमेरिका की भूमिका रही है। अमेरिका ने जिस तरीके से इसमें प्रवेश किया है, यूनुस को लाकर सामने खड़ा किया है, सबको जानता है अंडर द कारपेट कि यूएस एड की क्या भूमिका रही है। ये बात पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2021 में भी और 2023 में भी कही थी कि अमेरिका की रणनीति बांग्लादेश में किस तरह की है, एक छोटे से प्रदेश को तोड़कर क्रिश्चियन स्टेट बन। जब कोई बात प्रधानमंत्री कह रहा हो तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। तो इस तरह की परिस्थितियां बनाने में, इस्लामिक टेररिज्म को आगे बढ़ाने में, जबकि उसका भुगभोगी खुद अमेरिका है। और जिस तरीके से पाकिस्तान को पिछले 5 दशकों 6 दशकों तक एक सॉफ्ट इस्लामिक स्टेट के रूप में अमेरिका ने लाकर खड़ा किया और उसका भुगतभोगी भी बना, आज वही परिस्थितियां वो बांग्लादेश में पैदा कर रहा है। किन कारणों से कर रहा है ये बातें छिपी हुई नहीं है। तो निश्चित रूप से ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का ही नतीजा है और भारत विरोधी लहर को जन्म देने में। चलिए इसी पे एक कमेंट अचल राजभर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अचल सर, ये जो बात अब कही जा रही है कि पाकिस्तान में भी स्थिति बहुत ही फ्रेजाइल है और जिस तरह की खबरें अलग अलग प्रांतों से निकल के आ रही हैं, जैसा कि हम स्टेटमेंट भी देख रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भले ही डिनाई करें लेकिन आए दिन पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि सेना को अपफ्रंट होकर लोगों के इस विद्रोह को कुचलना पड़ता है। क्या आप भी इस चीज से अग्री करते हैं कि जिस तरह से लोगों का एक डिससेटिस्फैक्शन सड़कों पे आया बांग्लादेश में और उसको मोबिलाइज किया गया, तख्ता पलट और वायलेंस की सिचुएशन हुई, पाकिस्तान कमोबेश वैसी स्थिति में जाता नजर आ रहा है? देखिए, जमात इस्लामी ने जो भी मुद्दे उठाकर ये एजिटेशन शुरू किया है वो बहुत ही जेन्युइन मुद्दे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, हाई इन्फ्लेशन है, उसके ऊपर बहुत ही वो कैश 22 सिचुएशन में है। अगर उसे IMF का लोन चाहिए तो उसे बहुत सारे ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं जिसका पूरा बोझ जो है वहाँ की जनता के ऊपर पड़ रहा है, चाहे वो टैक्सेस हो, चाहे वो महंगाई हो, इन्फ्लेशन रेट 26% हो। वर्ल्ड बैंक की असेसमेंट है कि आने वाले समय में 1 करोड़ पाकिस्तानी जो है इस समय आज की तारीख में गरीबी रेखा से नीचे गिरने की कगार पर बैठा हुआ है। तो मुद्दे सभी जेन्युइन हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं अगर इन्हें मोबिलाइज किया जाए तो ये एक पॉपुलर मूवमेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं और मौजूदा सरकार के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जमात इस्लामी वो फोर्स है जो सारी पाकिस्तान के अवाम को एक्सेप्टेबल होगी? उसकी क्रेडिबिलिटी अगर आप उसका रिप्रेजेंटेशन देखें गवर्नमेंट में तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। और फिर जो उसका इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट कैरेक्टर है, क्या वो पाकिस्तान की आम जनता को मंजूर होगा, ये भी देखने वाली बात है। फिर आर्मी का रुख क्या रहेगा इस बात को लेके? क्या आर्मी चाहेगी कि जो सरकार उन्होंने बिठाई है आज की तारीख में उसे क्या ऐसा कोई हो गया, ऐसी बात होगी है कि उसे हटाया जाए और उसके बदले में जमात इस्लामी जैसी फोर्सेस को लाकर बिठाया जाए, तो उसके कोई आसार लग नहीं रहे। बहरहाल सारांश में पाकिस्तान काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, मुद्दे बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उसे मोबिलाइज करने वाली जो फोर्सेस
नेमली जमात इस्लामी है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत नीचे है। ये मेरा जी, उसकी क्रेडिबिलिटी पर आपको सवाल उठा, और क्या वाकई में पाकिस्तान में तख्ता पलट जैसा कुछ हो पाएगा? इस बात को और ज्यादा गहराई से समझते हैं संजय सोई सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जो अजीम भट्ट साहब है हमारे साथ पाकिस्तान से पत्रकार जुड़े, उन्होंने कहा कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं शहबाज शरीफ सरकार की, उन्होंने मुलाकात की जमात इस्लामी के जो तमाम मेंबर्स हैं और उसके बाद मामला हल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि मामला हल कैसे होगा, ये गुस्सा शांत कैसे होगा? पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, वहां पर जो दुश्वारियां हैं उसको लेकर हाल आज के नहीं है, कई सालों से वहां पर चलते आ रहे हैं और पाकिस्तान लगातार कर्ज में और मुफलिसी में डूबता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या अगर इसको संभालने की कोशिश आज की जाती है, क्या वाकई में आपको लगता है संभल पाएगा, या फिर यह मूवमेंट बांग्लादेश जैसे तख्ता पलट की मूवमेंट की तरफ आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए करुणा, कई चीज़ें निकल के आती हैं, फटाफट पॉइंट वाइज बता दूंगा। नंबर 1 देखा जाए तो पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से एक बहुत कमज़ोर सरकार है। जब सरकार कमज़ोर होती है, वो राष्ट्र धर्म का पालन नहीं करती है, तब इस तरह के जो तत्व हैं वो सिर उठाने लगते हैं। दूसरी बात कि अभी जो बांग्लादेश में जो विजय, जिस तरह से इन्होंने तख्ता पलट किया है, एक तरह से जैसे कहते हैं खून चखने वाली बात है, तो उनको एक विजय का खून चखा है, तो वो चीज़ शायद वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश होगी। तीसरी बात कि जब से ज़ियाउल हक के बाद से हमने देखा है कि पाकिस्तान की सरकार ने कहीं ना कहीं एक हार्ड लाइनर की सपोर्ट लेते रहे, कुछ ना कुछ इस तरह से उनको एनकरेज करते रहे, और धीरे धीरे जो पहले एक टॉलरेंट गवर्नमेंट होती थी वो धीरे धीरे हार्ड लाइनर की तरफ बढ़ती रही है। और ये इस तरह के जैसा सांप है कि जितना बढ़ता जा रहा है, जितना ताकतवर होता जा रहा है, उसमें शायद इनसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को गवर्न करता रहेगा। अभी हमने देखा कि इस समय भी सरकार की हालत काफ़ी ढीली है। एक तरफ से इमरान खान की एजिटेशन चल रहा है, उधर से उनके हड़तालें चल रही है, वो भी हमने देखा है रिलीजियस काफ़ी हार्ड लाइनर है। तो कहीं क्या जमात और इमरान मिल जाए और इसका तख्ता पलट हो जाए, या कुछ भी हो सकता है। इस समय जो सिचुएशन पाकिस्तान में है, सरकार कमजोर है, फौज की क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है, उनकी जो पहले रुतबा होता था आप ये मानते हैं खत्म हो चुका है कि पाकिस्तान की जो अभी की मौजूदा सिचुएशन है, जो हालात हैं, वो उस तरह के ही हैं जिसमें कभी भी कोई इसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह कैश कर सकता है और पाकिस्तान में भी शायद बांग्लादेश जैसी स्थिति बन जाए? मतलब सिम्टम्स जो हैं, बीमारी के सिम्टम्स उभर रहे हैं, पूरी तरह से वो बीमारी अभी हम कह नहीं सकते। और देखिए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बनने पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं और पीएम मोदी ने अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं देते हुए क्या कहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। कहा है कि उम्मीद है हिंदुओं की रक्षा की जाएगी, उम्मीद है जल्द हालात बेहतर होंगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। सुमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सुमित, जिस तरह से ये सिचुएशन बन रही है और हमने देखा है कि श्रीलंका में जब स्थितियां खराब हुई और पहले से लग रहा था कि एक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है चाइना का, बांग्लादेश में बार बार ये बात कही जा रही है कि अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस है और ये स्थिति बनी है, अब उसमें टूल कोई भी हो, क्या पाकिस्तान में भी कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होगा और ऐसी स्थिति बनेगी? बाहरी ताकतें भारत के पड़ोसी मुल्कों में क्या ज्यादा इन्वॉल्व हुई हैं तख्ता पलट में? देखिए रवि, सबसे बड़ा कंपैरिजन जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की मौजूदा स्थितियां इससे पहले की स्थिति में आप देखते हैं, तो आप मानिए कि जो बांग्लादेश में हुआ उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस का बहुत बड़ा हाथ था। वो लगातार बांग्लादेश को भी पता है, वो लगातार दुनिया को भी पता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में वो एक्सटर्नल इस तरीके का इन्फ्लुएंस आपको ना, वो इंटरनल वहाँ पर पॉलिटिक्स इतनी हावी है, वहाँ की महत्वाकांक्षाएं लोगों की इतनी है, फिर आप पॉलिटिशियन लीडर्स की इतनी ज़्यादा हावी है कि वो वहाँ पर तख्तापलट अक्सर करती रहती है। और दूसरा सबसे बड़ा कंपैरिजन, पाकिस्तान की आर्मी का दखल वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा है। वो दखल आपको बांग्लादेश में इतना नहीं देखने को मिलता, वहाँ भी वो चीज़ें बहुत कंट्रोल में है। तीसरी सबसे बड़ी बात, अब जब आप बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान से डबल है। जी हाँ, उसका 7.5 है, पाकिस्तान का 3.5 है। आप मान के चलिए कि आज के समय में बांग्लादेश बहुत अच्छी स्थिति में था, गारमेंट इंडस्ट्री उसकी बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रही थी और पाकिस्तान के पास वो सारी चीज़ें मिसिंग थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है उसके खुद के हुक्मरान या फिर उसकी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज और वहाँ की आर्मी, जो लगातार वहाँ की खुद अस्थिरता फैलाती रहती है, क्योंकि उसको अपने रिलेवेंस, अपने जिंदा रखने के लिए ये करना पड़ता है। और यही वजह है कि आप देखिए कि पाकिस्तान जो बांग्लादेश से बहुत पहले बन गया था, आज भी उसकी
की मौजूदा स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि वहाँ पर हर दूसरे दिन, हर महीने एक बड़े प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, वहाँ पर लगातार बड़े संग्राम चल रहे होते हैं, यहाँ तक कि लोगों को किस तरीके से उन पर एट्रोसिटीज होती है, ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान की दी जाती है। रवि, बिल्कुल, और लगातार हम देखते भी है वो जो तस्वीरें हैं सबूत के तौर पर जिन एट्रोसिटीज का आपने जिक्र किया है, वो हम पाकिस्तान से उन तस्वीरों को देखते भी है वक्त वक्त पर। इस बीच एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस का बयान सामने आया। देश में कहीं किसी पर हमला ना हो, मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा गया हमले जारी रहे तो इस्तीफा दूंगा, मोहम्मद यूनुस की तरफ से यह तक कह दिया गया है। तो मोहम्मद यूनुस जिन्होंने अंतरिम सरकार की कमान संभाल ली है, 15 सदस्यीय जो मेंबर है, कमेटी है, उसके साथ मिलकर, जो सलाहकार समिति उसके साथ मिलकर इस अंतरिम सरकार को उन्होंने लीड करना शुरू किया, लेकिन यह तक कह दिया कि अगर देश में हमले नहीं रुके तो मैं इस्तीफा तक दे दूंगा। और मीर साहब देखिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, अभी आप ये बोल रहे थे जो कुछ बांग्लादेश को लेकर इंडियन मीडिया में कहा जा रहा है वो पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन अब आपने देखा खुद मोहम्मद यूनुस जो कि इस वक्त अंतरिम सरकार को लीड कर रहे हैं, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर यह हिंसा चलती रही, अगर यह हमले नहीं रुके तो मैं इस्तीफा तक दे सकता हूं। क्या लग रहा है, कौन है इसके पीछे कि मोहम्मद यूनुस के आने के बाद भी वहां पर हालात नहीं बदल रहे? कोई ऐसी एक्सटर्नल फोर्स आपको नजर आ रही है क्या जो कि पाकिस्तान के हालात के लिए भी आपको जिम्मेदार लगती है? So you are very clever in twisting the or in misinterpreting the speech. Take it positively. He said, he assured that there will be no attack and he will resign if there will be any attack further. And this attack is not against the Hindus. This attack is against the free government. I mean the Awami League cadres and the Awami League leaders. He means all, not all. So you are saying, sir, Any communal so attack. you are saying, He means all you are that saying that But my temples point is that burned were a part of the former government. So who? जिन मंदिरों को जला दिया वो पिछली सरकार का हिस्सा थे। कौन मंदिर के जला दिया? Tell me. इस्कॉन मंदिर का मैं जिक्र Tell me, tell me. मेहरपुर में जो इस्कॉन मंदिर है वहां की तस्वीर आई ना। Listen, Manish, I am telling you. सर मेरी बात सुनिए, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। मेहरपुर में जो बांग्लादेश में है, वहाँ इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई, खुद वहाँ के पुजारियों ने अपनी आपबीती सुनाई, कैसे डराया धमकाया गया। No, two or three temples were attacked on the first night. On August 5, but after that, in the last 48 hours, there was no attack on any Hindu property and temples. I'm telling you. And today morning, the Jamaat Islami chief sat with all the Dhakeshwari Mandir, I mean the chief temples in Bangladesh and the Hindu leaders. They sit together with the Jamaat Islami chief. He himself went to that place, to that temple. ठीक है मीर साहब, हम भी यही चाहते हैं कि शांति हो, बांग्लादेश में सब कुछ अच्छा हो, वहाँ पर शांति कायम हो, ये हम भी चाहते हैं। सर एक मेरा सवाल साथ में ये भी था, and don't give false information. नहीं बिल्कुल सर, हम यही चाहते हैं कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां पर शांति हो, हम यही चाहेंगे, वहां पर हम शांति हो चाहें। लेकिन मेरा सवाल ये भी है सर, जमात इस्लामी को लेकर है, लगातार जमात इस्लामी को लेकर ये कहा जा रहा है कि बाहरी जो ताकतें हैं, जो फॉरेन फोर्सेस है, उनका एक बड़ा रोल रहा जो वहां पर तख्ता पलट हुआ, और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे जमात इस्लामी की तरफ से किया जा रहा है। कोई आपको कनेक्शन नजर आ रहा है क्या सर? Problem is you are obsessed with Pakistan. Why don't you give the news of Jamaat Islami Bangladesh that they are holding meeting with the temple leaders to the morning, and the temple leader told him that we are safe, we are being protected by the Muslims. Why don't you tell this news to Indians and show how stable we are now? Yes, there are attacks. And हमने उसको very common. दिखाई जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ने हिंदू कम्युनिटी की, That is 2 days ago. लेकिन जहां 2 पर days ago there were घर some जले, incidents. जहां पर उन्हें मारा गया, जहां पर उनके धर्मस्थलों को तोड़ा गया, हम वही दिखा रहे हैं। दिक्कत यह है कि आप भी खाली चाह रहे हैं कि केवल एक चीज दिखाया जाए। हमारी समस्या वही है। देखिए मीर साहब, प्रॉब्लम क्या है? अगर आप ये कहते हैं कि बांग्लादेश में कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप ये भी कह दीजिए कि नहीं, अभी शेख हसीना ही प्रधानमंत्री है। केवल आप यही बचा है आपको कहने के लिए। शेख हसीना वहां नहीं है। शेख हसीना के नहीं रहने के बाद बीते 5 दिन में बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है वो हम नहीं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया बता रही है। अब दिक्कत यही है, मैंने आपसे कहा ना, मोहम्मद यूनुस ने यही बात अमेरिकी डिप्लोमेट को कहा था। बांग्लादेश में कुछ लोगों का ये फैशन हो गया है भारत विरोधी बात करना, भारत की सरकार को गाली देना, भारत के लोगों को गाली देना, भारत की मीडिया को गाली देना, ये एक फैशन हो गया है। अफसोस की बात ये है, we consider Indians as our closest friend always, but why don't you tell the most communal government in the world is Afghanistan, Pakistan and India?
Mir Rahman sir, there are two facts. Just listen to me carefully, sir. I'm requesting, listen to me carefully. It's not just about media. पार्लियामेंट के फोरम पे हमारे विदेश मंत्री ने ये बयान दिया है. It's an official statement कि बांग्लादेश में अटैक हुए हैं. If you have, when he told it. And then the second thing, जब प्राइम मिनिस्टर, सुनिए तो सर, जब हमारे प्रधानमंत्री ने आपके जो सलाहकार बने हैं उनको जब शुभकामनाएं दी, उनको जब ग्रीटिंग्स दिया, तो ये कहा कि आप इंश्योर करिए कि हिंदुओं पर हमले ना हो, दोनों देशों के लिए अच्छा है. ये मीडिया की बात नहीं है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑफिशियली एड्रेस किया है, इसको नोटिस किया है. आप मीडिया का नाम लेकर you can't deny these facts just taking the name of media. It's not about media. It's about the government of India. It's an official stand of the government of India, sir. Listen, the incident took place on August 5. I'm telling you time and again, but you are not listening. Some incident took place on the very first night. But after that, in the last 48 hours, there were no attacks. There was not a single attack. तो हुआ ना. अब आप कह रहे हैं कि लास्ट 48 आवर्स से नहीं हुआ, शुरू के 5 दिन हो गए सर. सोमवार से जो इंसिडेंट शुरू हुआ है, आज शुक्रवार है, 5 दिन में से आप कह रहे हैं ना कि लास्ट 48 आवर्स, तो ये तो हम लोग भी कह रहे हैं, और हम लोग तो ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि अगले एक दो घंटे में कुछ भी नहीं होगा. आप ये मत कहिए कि कुछ नहीं हुआ है. आप ये मत कहिए. मैं आपको 10 ऐसे लोगों का अभी नाम और नंबर दे दूंगा. ढाका में ही 10 लोग आपको बताएंगे कि उनके घरों पर हमले हुए, उनके रिश्तेदारों पर हमले हुए. ठीक है मीर साहब देखिए, जो बांग्लादेश में हुआ, जो तस्वीरें वहां पर आई जैसे हिंदुओं के खिलाफ हमले किए गए, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई है. और इसके साथ साथ हम वो खबर भी लगातार दिखाएंगे जो आप बता रहे हो. उम्मीद हमें भी इस बात की है कि जल्द से जल्द वहां पर शांति लौटे, सब कुछ अच्छा हो. हम भी सर यही कामना करते हैं. आप हमारे साथ बने रहिए. इस बीच बड़ी खबर, पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसे हालात पर सेना प्रमुख असीम मुनीर का बयान सामने आया है. बड़ी खबर यह है, बांग्लादेश से तुलना पर भड़के हैं असीम मुनीर. बांग्लादेश से तुलना बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह असीम मुनीर की तरफ से कहा गया. किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे, यह सेना प्रमुख की तरफ से कहा गया. पाकिस्तान में अराजकता पैदा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा. देश की अखंडता के लिए हमेशा हम तत्पर हैं. तो जिस तरह से जमात इस्लामी की तरफ से, जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से वहां की मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी दी गई, वार्न किया गया, लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन जारी है. इन सब के बीच जो तुलना बांग्लादेश के साथ की गई और जो कहा गया बांग्लादेश जैसा हश्र होगा, इस पर असीम मुनीर का बयान हमने आपको बताया. चलिए और समझते हैं कि कैसे जो बांग्लादेश में हुआ वैसा ही कुछ पाकिस्तान में भी किसी भी वक्त हो सकता है. ऐसा क्यों है, उसके कारण क्या है, यह भी समझिए. पाकिस्तान और बांग्लादेश में तख्ता पलट के खलनायक कौन है, जान लेते हैं. कि सबसे पहले आईएसआई, जिसे बांग्लादेश में हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड माना जाता है. खुद शेख हसीना के बेटे ने टीवी 9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत में खुलासा किया. वहीं आईएसआई कैसे पाकिस्तान में ही अपनी ही सरकार के खिलाफ साजिश रचती रही है, यह भी बात छिपी नहीं है किसी से. इसी तरह तख्ता पलट का दूसरा खलनायक है दोनों देशों की सेना. बांग्लादेश में सेना तख्ता पलट को लेकर शक के दायरे में है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में कठपुतली सरकार बनाने के खेल में सेना माहिर है. और तीसरे खलनायक की बात करें तो यह है जमात इस्लामी. बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के पीछे जमात इस्लामी का ही मुख्य हाथ बताया जा रहा है. पाकिस्तान में जमात इस्लामी मुख्य राजनीतिक दल है. चौथा खलनायक चीन. बांग्लादेश को बीजिंग ने कर्ज के जाल में उलझाया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी कर्ज के जाल में चालबाज चीन ने फंसाया. तो इस तरह से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं. सतीश जी, एक सवाल यहां पर यह बनता है, जैसा कि मीर रहमान साहब भी कह रहे थे कि 48 घंटे में हमले हुए नहीं हुए, वो दावा कर रहे हैं, और पीछे के जो हुए उसके बारे में वो बहुत विस्तार से बात नहीं करना चाहते. क्या बांग्लादेश में मौजूदा सोसाइटी कह लें, पॉलिटिकल एलीट क्लास कह लें, डिफेंस कह लें, सभी अथॉरिटीज कह लें, वो किसी डिनायल मोड में तो नहीं चल रहे कि बांग्लादेश का एक सिस्टमैटिक रेडिकलाइजेशन हुआ है जो कि आने वाले समय में लिए बहुत खतरनाक है. एंड इट्स समथिंग लाइक पाकिस्तान. मीर साहब जो कह रहे थे कि हमले नहीं हो रहे हैं, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी के मोबाइल में, और बाकी दुनिया जानते हैं कि हर दिन तकरीबन पिछले 30 सालों से अगर हम अनुमान लगाएं, और दैट हैज़ बीन डन बाय रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कि 712 लोग हर दिन बांग्लादेश हिंदू वहाँ से छोड़कर भारत की ओर रुख करते हैं. अगर साल भर में ये अनुमान लगा लें तो वो संख्या 2,31,000 आती है.
तो जिस तरीके से ये कहा गया कि आने वाले समय में रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है बांग्लादेश में, तो वहाँ पर एक भी हिंदू नहीं बचेंगे आने वाले 10 से 12 सालों में। ये स्थिति बांग्लादेश की वास्तविक स्थिति है। और जिस तरीके से तख्ता पलट को अंजाम दिया गया है और रेडिकल एलिमेंट्स अब ज़्यादा मुख्तर होंगे वहाँ पर, तो चीज़ें और बदलेंगी, क्योंकि बांग्लादेश की विकास की धारा भारत के संबंध के आधार पर था और कोई भी दक्षिण एशिया का देश, भारतीय उपमहाद्वीप का देश भारत के संबंध के बिना आर्थिक रूप से आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ये मूल मंत्र है। लेकिन जो समीकरण अभी यूनुस साहब के नक्शे कदम पर अगर वहां की राजनीति आगे बढ़ती है तो भारत विरोधी गतिविधियों को इसमें हवा देने का काम किया जाएगा। अमेरिकी नक्शे कदम पर आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान का हस्तक्षेप बढ़ेगा, जो बांग्लादेश के लोगों के लिए काफी। बिल्कुल सर, पूरी माफी के साथ रोकना चाहूंगा, वक्त यहां पर बहुत कम है। तो आप देखिए अब पाकिस्तान में भी क्या वही होगा जो बांग्लादेश का हश्र हुआ, 4 बार तख्ता पलट का सामना कर चुका है। क्या जमात इस्लामी एक बार फिर से कुछ ऐसा करने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है।